राइट डाउन मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। तो इसमें सबसे पहले ये समझो कि किसी पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर क्या है अंकल है? हाँ 11 छः सवा छः के आसपास, छः सवा छः छोड़। हाँ हाँ फिजिक्स 11 क्लास। तो एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो मोशन इन प्लेन है, तो प्लेन के लिए हमारे पास प्लेन 2 डायमेंशनल है। बोलो, तो 2 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो लेट्स से वी हैव दिस पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस कुछ ट्रेवल करना पड़ेगा एंड देन वाई एक्सिस ट्रेवल करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। ये कितना होगा? वाई। कितना समझ में आया? एंड वी रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर एज आर वेक्टर। बोलो, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप। इस डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं जे कैप। सो दिस आर वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू 2 वेक्टर्स, और वी कैन से दिस वेक्टर, बोलो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स गिव यू द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर लिखा जाएगा इसका मैग्नीट्यूड है एक्स और इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप। सिमिलरली ये वाला y मैग्नीट्यूड है एंड j कैप। तो अगर तुमको पोजीशन वेक्टर लिखना है इन 2D, यू कैन राइट इट एज r वेक्टर एज x I कैप एंड y j कैप। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो एक्सप्रेशन फॉर, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाए? शुरू करें? ये नोट कर लिया ना? अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है। सी, वी हैव 2D plane, x direction, y direction. Suppose that there is a motion like this. पहले पार्टिकल इस पॉइंट पे था, नेक्स्ट टाइम आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस पार्टिकल इज एट पॉइंट q। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस इज रिटन एज लेट्स से r1। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? r1। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे x1 y1। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? लेट्स से r2। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x2 y2। बोलो, तो यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, बोलो, तो इसके बीच में ये जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर वी आई एम कॉलिंग इट एज क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये निकलेगा कैसे? इस OPQ ट्राइंगल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो क्या लिखोगे? R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R1 इज इक्वल टू R2। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डेल्टा R1 क्या होगा? सॉरी, डेल्टा R क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, अभी मैंने बताया किसी भी पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। R2 वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना है तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, i कैप में से i कैप घटाओगे वाला वेक्टर है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और वी कैन से डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये डेल्टा x डेल्टा y है क्या? देखो, दिस इज डेल्टा x, चेंज इन x, और this is what we called change in y. While going from P to Q, change is this much. Going from P to Q, change in x is this much. So delta x I cap and delta y j cap. This will give you the displacement vector. अब बात करते हैं वेक्टर में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालो? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा डेल्टा टी जे कैप। अच्छा, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं वी एवरेज। अच्छा, इस वी एवरेज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी के ऊपर बार। ठीक है, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। नाउ व्हाट इज दिस? दैट एवरेज वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। दिस इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही? बोलो, क्लियर हुआ? ये एवरेज वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, total displacement in the x direction divided by total time, total displacement in the y direction divided by total time. Now, instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Topic डालो। Instantaneous velocity. Third topic. So v instant can be written as limit delta t tends to 0 and v average, that is delta r by delta t. एवरेज वेलोसिटी ये थी, इसमें लिमिट लगा दें क्या कि डेल्टा टी कैसा हो जाए? बिल्कुल छोटा। तो इफ वी आर स्क्वीजिंग द टाइम इंटरवल तो वी गेट द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्योंकि टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा हो गया। तो जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो हमको एक इंस्टेंट मिलेगा। एक समझ में आ रही बात ये? तो उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी? अगर 10 सेकंड की बात ना करें और 10 सेकंड को बिल्कुल हम माइक्रो या फिर 1 सेकंड
के लिए हम बिल्कुल छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, तो इनफाइनिटेसिमल स्मॉल इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दिस कैन बी रिटन एज डी आर ओवर डी टी. ठीक है, नोट करो, डी आर ओवर डी टी, ऐसे लिखेंगे. अब आर को तो हम पता ही है हमको, तो वी इंस्टेंट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी जे कैप. ये क्या है सर, ये वी एक्स है और ये वी वाई है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन. तो अगर मुझे इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए है, मैग्नीट्यूड, व्हाट वी कैन डू इज दैट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो सपोज करो एक प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो इस इंस्टेंट पे मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए एट दिस इंस्टेंट, है ना, तो मैं इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट. क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट. तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर मैं यहां पर देखूंगा कि ये डायरेक्शन जो देगा वो क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इधर पे अगर देख रहे हो तो ये ऐसा टेंजेंट हो गया, बोलो समझ आ रही बात. अच्छा, तो इस पॉइंट पर हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा Vx और एक होगा Vy. ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90. तभी ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ cos 2a Vx Vy cos 90, cos 90 जीरो होता तो इतना ही टर्म बचेगा. और अगर तुमसे पूछा जाए ये एंगल बताओ किस डायरेक्शन में है, तो एंगल, ये मैग्नीट्यूड इस तरीके से बता दोगे. डायरेक्शन बताने के लिए क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू Vy डिवाइड बाई Vx. तो डायरेक्शन ऑफ योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस एंगल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vy डिवाइड बाई Vx. आया समझ में, समझ में आ गया. ये वेक्टर वाइज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वेक्टर समझ में आ रहा है ना, कैसे रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन. क्या पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है. एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे निकलेगा, सपोज करो इनिशियली आप v वेलोसिटी से चल रहे थे, आफ्टर डेल्टा t टाइम योर वेलोसिटी इज लेट्स से v डैश, बोलो, तो यू हैव एक्सेलरेटेड. तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, v डैश माइनस v डिवाइड बाय डेल्टा t. समझ में आ रहा है. अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए तो इधर से देखो, एवरेज एक्सेलरेशन ये कैसे लिखा जाएगा, चेंज इन v इन द x डायरेक्शन i कैप y j कैप डिवाइड बाय डेल्टा t. तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन एंड चेंज इन वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन. So this is written as Vx divided by delta t I cap, बोलो, plus j cap. So this is basically average acceleration in the x direction and average acceleration in the y direction. बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तभी मिलता है जब हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू क्या कर देते हैं, 0। टाइम इंटरवल छोटा ले लो, तो इसका मतलब ये हुआ ए इंस्टेंट अगर तुम निकालोगे तो दिस विल बी रिटन एज कि ये जो लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी, व्हिच कैन बी रिटन एज डीवी ओवर जी टी। अगर हमने टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ले लिया, डीवी ओवर डी टी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए इंस्टेंट, तो डी वी ओवर डी टी लिखा है तो हम इसको लिखेंगे डी वी एक्स ओवर डी टी आई कैप, डी वी वाई ओवर डी टी जे कैप, एक्स डायरेक्शन का अलग, वाई डायरेक्शन का अलग। ये हो जाएगा हमारा ए एक्स आई कैप, ये हो जाएगा ए वाई जे कैप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। और इस एक्सेलरेशन का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर एंड ए वाई स्क्वायर। व्हाट मोर थिंग, हमने देखा डी आर ओवर डी टी क्या देता है, v, और dv ओवर dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो क्या मैं इसी चीज को v की जगह ऐसे लिख सकता था, बोलो लिख सकता था? तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। क्या हो गया है, एक बार रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो फिर उसका फिर से डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ r, मतलब डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आर। तो हम एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स। बोलो ये बात समझ में आ रही है? एंड ए वाई कैसे लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आपको एक्सेलरेशन लिखा है। समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया आपको? समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे लिखा जाएगा, आपको यूज करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू। दूसरी इक्वेशन को कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन v स्क्वायर को ऐसे लिखोगे v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 इंटू a डॉट x, क्योंकि v डॉट v क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, क्या होगा v स्क्वायर। मैंने बताया था आपको a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर। तो इन द सेम वे v स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v डॉट v, u स्क्वायर को कैसे लिखते हैं u डॉट। तो ये हो गए वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ चीजें आप याद रखना, साइन कन्वेंशन, कि अगर हमने जिस जगह से मोशन स्टार्ट किया ऑरिजिन से, अगर ऊपर की तरफ है मोशन तो u ले लेना पॉजिटिव, इधर साइड है अगर तो वेलोसिटी ले लोगे पॉजिटिव, इधर है तो वेलोसिटी ले लोगे नेगेटिव, इधर की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी लोगे नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको लोगे पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ है तो क्या लोगे नेगेटिव। इधर का डिस्प्लेसमेंट कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद रखना जैसे ग्राफ में होता है। तो हम पहले क्या कंसीडर करें कि हमारा मोशन किधर से हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे कि प्लस वेलोसिटी लेनी है माइनस वेलोसिटी लेनी है। आगे बात समझ में? अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा चलो
एक क्वेश्चन करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन सेज दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर। पोजीशन कैसे दिया गया है, देखो यू हैव गिवन आर वेक्टर एज, पोजीशन वेक्टर कैसे दिया गया है 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया गया है। वेयर t इज इन सेकेंड्स, t किस में है, सेकेंड्स में, एंड द कोफिशिएंट्स हैव द पावर एंड द यूनिट्स ऑफ दिस r इज इन द मीटर। ऐसा यूनिट्स बेसिकली आपको बता रखी है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज फाइंड द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, ठीक है, and the magnitude and direction of vt at t is equal to 3। तो आपको निकालना है थर्ड पार्ट, magnitude and direction of vt velocity vector at t is equal to 3 seconds, ये निकालना है, t is equal to 3 seconds। क्वेश्चन ऐसे दिया। तो एक आपको मैंने आपको डेरिवेटिव का, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करने वाले हैं, तो आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। ये बस इतना सा फॉर्मूला एक आप दिमाग में रखो, क्योंकि बायो के स्टूडेंट हैं तो ये रखना पड़ेगा, जो लेट कमर्स हैं उनके। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि हमने अगर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर लेट से 5 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x टू द पावर 5, तो ये क्या होगा, 5 को बाहर कर लो और x में से पावर ये जितनी भी है उसमें से एक घटा दो, तो ये आ जाएगा 5x टू द पावर 4। समझ आ रहा है ये, बोलो अगर ये ऐसे होता d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर 2, तो क्या करोगे, t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ x का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर ले लो और 2 में से एक घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू टी। अब आते हैं इधर पे, हमको क्या निकालना है v। तो v को निकालने का तरीका क्या है, दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट, बोलो पोजीशन वेक्टर, r वेक्टर को डिफरेंशिएट करो। तो r वेक्टर कैसे दे रखा था, तो d बाई डी टी ऑफ व्हाट 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। और एक और चीज याद रखना, मैंने बोला था कि d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करने बैठोगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 3t i कैप, बोलो पहले इसका डिफरेंशिएशन, ये इतना है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर j कैप एंड d बाई डी टी ऑफ 5k कैप। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर कर लोगे और dt बाई डी टी क्या होता है, बोलो किसी dx बाई डी एक्स क्या होगा, सॉरी क्या होगा 1, क्या हो जाएगा, ऐसे dt बाई डी टी भी क्या बनेगा 1। सर ये कैसे 1 बोल रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर हम पावर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ 1 लगा सकते हैं, तो ये 1 तो बाहर आ जाएगा, बोलो, और x टू पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 1 इंटू एक्स टू पावर 0, बोलो x टू पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dt बाई डी टी क्या बन जाएगा 1 i कैप। अच्छा यहाँ पर ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, क्या मिलेगा हमको d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर j कैप, और ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आगे बात समझ, तो यहाँ पे आंसर मिल गया आपको 3i प्लस ये तो 2 एज इट इज रखा जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अभी देखो मैं पढ़ा रहा था आपको, क्या होगा 2t, पावर बाहर कर लो, एक पावर माइनस कर लो, तो यहाँ से पावर एक बाहर आ जाएगी तो वो हो जाएगा 2, और t टू द पावर एक पावर माइनस कर दोगे तो t टू द पावर 1। आंसर आएगा यहाँ पे j कैप प्लस 0k कैप। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 3i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 0k कैप। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का जो इन टर्म्स ऑफ t कैसे लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप, बोलो बस 0 लिखना चाहो वो वाला वर्ड लिखो, अदरवाइज आ गया समझ में, बोलो।
अब तुमसे पूछा गया था, नेक्स्ट थिंग क्या पूछी गई है, एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये कैसे निकालोगे, डी बाई डी टी ऑफ, बोलो 3i प्लस 4t जे कैप, ईजी है। तो इसको क्या करोगे, डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t जे कैप। बोलो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0i कैप, प्लस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt बाई dt क्या मिलेगा, 1, आंसर इज j कैप। तो एक्सेलरेशन एट t कितना आ जाएगा, 4 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख लेना मीटर पर सेकेंड, है ना, इसका आ जाएगा एक्सेलरेशन 4j मीटर पर सेकेंड। तो जो वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर देखो कंपोनेंट जो x का है वो x के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, y का y वाला डेरिवेटिव हो रहा है, आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ ये। चलो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, वी टी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्या निकालना है, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 4, जहां जहां टी रखा है वहां क्या रखोगे, 3, क्योंकि हमको टाइम दे रखा है कि 3 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये हो जाएगा जे कैप, तो बताओ यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 12 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। बोलो, ये बात समझ में आ गई। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट जो भी कॉम्पोनेंट है उनका, जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो और अंडर रूट ले लो, तो बनेगा ये 9 प्लस 144। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना बनेगा, 9 और ऐड कर दो इसमें, कितना बनेगा 150, बोलो 3, अंडर रूट 153 एंड आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, गुड। नेक्स्ट, उस इंस्टेंट पे अगर मुझे एंगल चाहिए है तो क्या करूंगा मैं, टेन थीटा, और मैंने बताया था टेन थीटा क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है 12, वी एक्स कितना है 3, तो आंसर क्या आएगा 4। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 4, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 4, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, 76, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ये मैग्नीट्यूड रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा। चलो एक और देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क के लिए रहेगा, दिस इज योर होमवर्क। So if the position vector of the particle is given as 4 sin 2t, sorry cos है पहले, cos 2t I cap plus 4 sin t j cap, 4 sin 2t j cap plus 6t k cap, ये है position vector। Calculate the acceleration at t is equal to pi by 4। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है at t is equal to pi by 4, कितना होगा बताइए, एक्सेलरेशन निकालना है at t is equal to pi by 4, ये घर से करना है। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो वेलोसिटी मिलेगी, पहले तो इसका डेरिवेटिव करोगे, पहले आप क्या करोगे, dr by dt करोगे, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर, फिर इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, तब मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन में t आ रहा होगा नहीं, तो अगर t आ रहा है तो क्या करोगे, t की वैल्यू पाई बाई 4 रखना, आ रही बस आने, पाई बाई 4 रखोगे तो ये निकालना है t इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये घर से करना। चलो अब हम लोग मोशन इन प्लेन में करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। राइट डाउन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन कॉन्सेप्ट है, टॉपिक डालो, रिलेटिव वेलोसिटी इन
टू डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये सीखना पड़ेगा, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, चलो देखो इसको लिखा कैसे जाता है, पहले तो ये समझो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ऐसे भी हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सपोज दैट वी हैव टू कार्स, ठीक है, एंड बोथ आर लेट्स से मूविंग लाइक दिस। ये वी बी वेलोसिटी से चल रहा है और ये वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू, इसकी वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। कैसे निकालो, ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी जो भी होगी उसमें माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और अगर हमने किया वी ए बी, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये नोट करो। velocity of A and velocity of हेलो, ये पवन समोसे वाले के पास दे दो आप। बोलो, समझ आए। अच्छा एक चीज, वी ए बी इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, तो क्या मैं इधर से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, बोलो। तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन लिया तो वी बी माइनस वी ए, बोलो। ये माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस का वी ए बनेगा, माइनस का वी बी बनेगा, तुमने माइनस कॉमन ले लिया। नाउ यू सी दैट दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एक ये नोट पॉइंट करके अलग से लिख लेना, नोट पॉइंट दैट वी ए बी इज जस्ट नेगेटिव ऑफ व्हाट, वी बी ए, ठीक है। हाँ जी, लगाया नहीं है तो फिर एक काम करो आप, वो जो जनरल स्टोर नहीं है, हाँ ओम साई, हाँ वहीं दे दो। ठीक, हेलो, हाँ भैया वो पार्सल दो आए होंगे, रख लेना जो भी, जो भी देना है। बोलो, समझ में आए। अब इसका मतलब समझो, हाँ अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा, मतलब मैं इसको देख रहा हूं इसमें से बैठ के, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो भी होगा डायरेक्शन, ठीक है ना, आगे जा रही है या पीछे की तरफ आती हुई नजर आ रही है, जो भी डायरेक्शन,
लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं इसमें बैठ के इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा होता। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब इसमें आप बैठे हो, आप कैलकुलेशन इसकी वेलोसिटी का कर रहे हो। तो अब इस गाड़ी से इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो जस्ट ऑपोजिट होगी जो अगर आपने यहां से इसकी कैलकुलेट की। क्लियर हो गई बात ये? जैसे मान लो कि आपका एक फ्रेंड यहां बैठा हुआ है और आप यहां बैठे हुए हो, आपका फ्रेंड क्या कैलकुलेट कर रहा होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और मैं यहां से बैठ के क्या, आप यहां से बैठ के क्या कर रहे होगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों की वैल्यू जो आएगी वो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा? सेम सेम। लेकिन जो अगर वेक्टर देखा जाए वेक्टोरिकली, द डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। अगर आपने कैलकुलेट किया है 10 मीटर पर सेकंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहां से बैठ के क्या देखेगा कि वो भी बोलेगा कि सर 10 मीटर पर सेकंड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप यहां से देख रहे हो कि ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाती हुई नजर आ रही है मुझे, तो यहां पर अगर आप पीछे से बैठ के बंदा कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये जो पीछे वाली गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मुझे पीछे जाती हुई नजर आएगी। क्यों? ऑब्वियसली वो गाड़ी छूट रही होगी। आ रही बात समझ में? अगर ये गाड़ी स्पीड से चल रही है तो ये इस गाड़ी को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नजर आएगा ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इस वाली गाड़ी को ये वाली गाड़ी कैसे पीछे छूटती हुई नजर आएगी? अरे वो पीछे की तरफ जा रही है। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो ये जो डायरेक्शन, ये जो दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज उनका डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऑपोजिट। बट इनका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। ये बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। अच्छा, एक और चीज है, वी कैन ऑल्सो सी दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी ए माइनस वी बी होता है ना, ये तो कर रहे हो आप, है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए में प्लस करो माइनस वी बी। ठीक है, बोलो। हम ऐड कर सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। आ रही बात समझ में? अब एक है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। क्या है? रेन एंड मैन प्रॉब्लम। चलो एक सिंपल केस सिनेरियो लेके चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन रेन एंड मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम लोग अभी देखो बारिश का मौसम है, तो अगर मान लो बारिश बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है ऐसे, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हमारे पास कुछ ऐसा ये हमने लिया हुआ है एक प्लेन जिसमें रेन की जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? और सपोज करो मैन ऐसे चल रहा है, किधर चल रहा है? ऐसे। तो रेन बिल्कुल वर्टिकली ऐसे गिर रही है और आदमी आगे की तरफ चल रहा है, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसको छाता किस एंगल में लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये छाता, देखो अगर आप रन कर रहे हो, अगर आप खड़े हो तब तो आप नहीं भीगोगे, ठीक है, और आप ऐसा ही छाता अगर रखोगे और आप चलोगे तो आप भीगोगे। क्यों? क्योंकि तब जो तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमको निकालनी पड़ेगी और उसी डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा? छाते को लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो व्हेनेवर द मैन इज मूविंग, तो लेट्स से मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो गया। ठीक है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है? तो हमसे पूछेगा बताओ छाता किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, तो छाता में उस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। हमें कैसी लगेगी, मतलब उस मैन को कैसी लगेगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे? मैन। क्लियर है ये बात? तो हम क्या करेंगे, आप मैन इधर जा रहा था, बारिश ऐसे हो रही थी, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन कैसी दिख रही होगी मैन को, किस डायरेक्शन में? खड़े होके देखोगे तो रेन तो ऐसे दिख रही है, लेकिन आप जब गाड़ी चलाओगे या फिर आप रन करोगे या फिर आप ऐसे चल रहे हो तो रेन आपको तिरछी नजर आएगी, ऐसे ऐसी लगती हुई आएंगे। आ रही बात समझ में? अब वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखो।
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन में से माइनस कर दोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन। या ऐसे कह सकते हो कि इन रेन की वेलोसिटी में ऐड करोगे क्या, क्या ऐड करोगे, नेगेटिव ऑफ velocity of man, which means that velocity of rain is like this, negative of m means this, बोलो, और इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो ये बनेगा पैरेललोग्राम लॉ से, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ ये। तो एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा एंगल है। तो इसी डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बोलो, इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, छाता। तो वर्टिकल से ये अगर थीटा है तो ये ऐसे थीटा हो जाएगा, मतलब वर्टिकल से छाता, ऐसा ऐसा छाता ना लगा के कैसा लगाना पड़ेगा, ये वर्टिकल था इस तरीके से, तो वर्टिकल से, ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल से कितने एंगल पे हमने छाता लगाया, तो ये थीटा में निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो ये टेन थीटा कैसे निकालोगे, ये थीटा कैसे निकलेगा, बोलो, ये समझ में आ गया, ये बोलो, क्लियर हुआ। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वीएम, बोलो, वेलोसिटी ऑफ मैन, यही तो है ना, दिस लेंथ इज वीएम, बेस कितना हो जाएगा, वी आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, कितने एंगल पे फ्रॉम द वर्टिकल हमको क्या लगाना पड़ेगा, छाता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम, एक और लिख लो, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे ही है, रिवर बोट प्रॉब्लम, राइट डाउन, रिवर बोट प्रॉब्लम। Suppose that we have a river like this and the width of this river is W, कितना है, W, and let's say the river is flowing in this direction, ऐसे चल रही है, ठीक है। तो velocity of river is in this direction, let's say small r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, VR velocity of river इस डायरेक्शन, ठीक है। अब and velocity of boat in still water is let's say VP, still water में बोट की वेलोसिटी है let's say VP, ठीक है। तो अभी देखो सिचुएशन समझो, let's say ये बैंक, it is a bank of river and let's say this is point A, ये कैसा पॉइंट है, A, ठीक है। तो हम दो तरीके से पार कर रहे हैं। पहला तरीका, हम बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, ऑपोजिट टू दैट बैंक, सेकंड बैंक जो है इस तरफ जाना चाहते हैं एट पॉइंट बी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और एक होगा कि हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, नदी पार करना चाहते हैं। एक तो हो गया कि हम बिल्कुल ऑपोजिट जाएं, दूसरा केस क्या है कि हम शॉर्टेस्ट टाइम में जाएं, बिल्कुल कम टाइम लगे। तो कम टाइम लगे तो इसका क्या होगा, कम टाइम के लिए हम जाएंगे तो रिवर के हमें धकेलती हुई लेके जाएगी, लेकिन हम ऐसे पार करेंगे कहीं जाके यहाँ पे, बोलो। तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट नजर आएगा आपको, क्या आ जाएगा, शिफ्ट। अगर हम ऐसे ही बस चलाए जाएं तो नदी इस डायरेक्शन में है और हम बोट ऐसे लेके जाएंगे तो हम एग्जैक्टली अपोजिट न जाके फिर थोड़े तिरछे जाएंगे, लेकिन हम जल्दी पहुंचेंगे। अगर जल्दी पहुंचना चाहते हो तो ऐसे ऐसे इस तरीके से कर लो, और अगर अपोजिट जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा वेलोसिटी अपनी ऐसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम निकालेंगे
रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए, जैसे हम लोग यहाँ निकाल रहे थे ना वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, जी सर, जी सर, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। कल 5 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है, कल 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो भूलना मत। अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वो कैसे निकलेगी? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, कितना समझ में आया? जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं। अब तो इसमें केस नंबर हम 1 लेंगे। पहला केस, क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग रिवर ऑन रिवर just opposite to, just on opposite bank of river, just on opposite bank of river, river, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें बिल्कुल यहां जाना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वी बी आर, सो अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो इस तरीके से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ऐसे, बोट इस तरीके डायरेक्शन में लेके जाओ, तब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। बोलो, रिवर तो इस डायरेक्शन में है, तुम बोट इस डायरेक्शन में लेके जाओ, फिर ये ऐसा कुछ आएगा। अब ध्यान से देखना ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में क्या है। सो दिस इज हम ये ले लेंगे वी आर माइनस का और वी बी, so this will be velocity of boat with respect to river, समझ आ रहा है? मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो वर्टिकल से इतने एंगल पे आप क्या करोगे? इतने एंगल पे क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर रखोगे। समझ आ रही बात? तो ये जो वी बी आर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी बी प्लस माइनस ऑफ वी आर। बोलो, तो अगर देखा जाए, अगर ये वी आर है, इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस ऑफ वी आर, नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। इस वेक्टर को उठा के यहां रख दो। बोलो, समझ में आया? तो ये वाला वेक्टर कौन सा है बताओ? वीबी वेक्टर है। कौन सा है? वीबी वेक्टर। ये कौन सा हो गया? वीबी आर। तो आपको इस डायरेक्शन में अपनी नाव को चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ? ये वी बी आर ऐसे रखना और हमें ये एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। तो फॉर दैट हम पहले क्या करेंगे? वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू वी बी आर। बोलो, तो हम निकालेंगे यहां से वी बी। वी बी से कैसे निकलेगा? वी बी आर प्लस वी आर। ये बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ बी कैसे निकलेगी? वी बी आर में से प्लस कर दोगे, प्लस करोगे क्या? वी आर। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो इस बोट का वाई डायरेक्शन में लेंगे, क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी इन द वाई डायरेक्शन। क्या निकलेगा? वी बी आर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस वी आर का वाई कंपोनेंट में डायरेक्शन। अगर हम वाई कंपोनेंट लिखेंगे, वाई कंपोनेंट मोशन देखेंगे, तो यही तो लिखेंगे, यहाँ हर जगह वाई लगाएंगे।
ये क्या रिवर वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? नहीं कर रही है, ये चीज तो जीरो होने वाली है। तो हम समझ जाते हैं कि वी बी इन द वाई डायरेक्शन जो होगा वो कितना होगा, वी बी आर इन द वाई डायरेक्शन। अब जरा देखो ध्यान से, ये है वी बी आर, इसका वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वी बी आर कॉस थीटा। देखो वी बी आर कॉस थीटा, तो वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ गई बात? ये वी बी वाई इन द वी बी आर कॉस थीटा, ये समझ में आ गया। अब if I ask you to calculate the time in which this boat will cross the river, so time in which the boat will cross the river, time in which the boat crosses the river, क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखना, t is equal to total distance upon vb, बताओ इन द वाई डायरेक्शन। बोलो, बोट तो हमारी ऐसी चल रही है ना, बोलो, तो विड्थ कितनी है, w, डिस्टेंस अपॉन क्या कर दिया जाए, स्पीड, तो क्या मिल जाएगा हमको, टाइम। अच्छा वी बी वाई बताओ जरा कितना आया, w अपॉन वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो अगर तुमसे पूछा जाए वी बी दे दूं, वी बी एंड आपको रिवर की स्पीड दे दूं और स्पीड दे दूं मैं आपको बोट की, तो आप वी बी आर निकाल लो। वी बी आर निकालते ही आप क्या करोगे, वी बी आर कॉस थीटा ले लो, डब्ल्यू से डब्ल्यू को डिवाइड कर दो वी बी आर कॉस थीटा, तो आपको टाइम पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो इस फॉर्मूले को, दैट डब्ल्यू इज अपॉन वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, टाइम टू क्रॉस द रिवर just opposite to the bank। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे बोला जाए कि सबसे कम टाइम में पहुंचो, टाइम को मिनिमाइज करना है क्योंकि तुम चप्पू चलाते थोड़ी ना रहो, अरे बस तुमको पहुंचाना है सबसे कम टाइम में, तो अगर तुम टाइम मिनिमम रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये जो डिनोमिनेटर है वो कैसा रखना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम। बोलो क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम, है ना? तो वी बी आर कॉस थीटा शुड बी मैक्स, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और अगर ये मैक्स रखना चाहते हो तो हमें पता है कि हमें कॉस की वैल्यू कैसी रखनी पड़ेगी, मैक्स। कॉस की वैल्यू मैक्स कितनी होती है, +1। तो +1 कब मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू +1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, विच मीन्स दैट अगर आप पार करना चाहते हो इन द शॉर्टेस्ट टाइम, विच मीन्स कि आपको इस तरीके से बोट को वी बी आर रखना पड़ेगा, ये हो जाएगी आपकी वी आर, ऐसे चलाओ, ये तो वी बी आर है ना, वी बी आर है ना, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। थीटा क्या बना दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा आपको, बोलो, t इज इक्वल टू w अपॉन वी बी आर, दिस इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। अगर कम से कम टाइम में पहुंचा है, t मिनिमम निकालना है,
सबसे कम टाइम जो लगे वो ये हो जाएगा W/VBR। अच्छा, तो ये शिफ्ट कैसे निकलेगी? ये शिफ्ट देखो, है ना, इस शिफ्ट को कैसे निकालोगे? इस शिफ्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे निकलेगा? कि अगर हमको चला रहे हो और इधर जो शिफ्ट होगा वो कैसे पता करें? तो शिफ्ट के लिए फॉर्मूला वी बी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा VBR प्लस VR, है ना। इस बार हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हमें शिफ्ट देखना है तो सब कुछ देखेंगे एक्स डायरेक्शन, ठीक है। VBR in the x direction, so this will be VB in the x direction will be equal to, जरा ध्यान से देखो, VBR in the x direction, ये VBR है, ये x डायरेक्शन में इधर आएगा, बोलो, इधर तो होता है VBR cos थीटा, इधर क्या आएगा VBR sin थीटा, और वो भी किस डायरेक्शन में है? उल्टे डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे इसको, बोलो क्या लिखेंगे? माइनस का VBR sin थीटा, क्योंकि मैंने बोला ना इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इस साइड में डायरेक्शन क्या ली जाएगी? नेगेटिव। रिवर की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन कितनी है? VR। बोलो, ये समझ में आया? तो वी गॉट दिस थिंग कि V वेलोसिटी ऑफ बोट इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू VR माइनस VBR sin थीटा। आया समझ में? तो वो जो डिस्टेंस कवर किया होगा, ये शिफ्ट जो हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। बोलो, स्पीड इनटू टाइम। एक मिनट में रिफिल कर लेता हूँ, डार्क नहीं चल रहा। स्पीड इनटू टाइम, तो बताओ VBX की जगह क्या लिखोगे? VBX की जगह क्या लिखोगे? हाँ, इट विल बी, VBX की जगह लिखोगे VR माइनस VBR साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई W/VBR cos थीटा, ठीक है। पार करने के लिए यही तो टाइम लग रहा था, तो शिफ्ट ये होगा फॉर्मूला। अगर हमको शिफ्ट नहीं चाहिए, हमको जस्ट ऑपोजिट जाना है, तो कितने एंगल पे लेके चलें? ठीक है, चलो, तो फॉर नो शिफ्ट, अगर हमको कोई शिफ्ट नहीं चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू क्या रख दिया जाए? 0। शिफ्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, बोट यहाँ से चले यहीं जाए, तो कितने एंगल पे बना के लेके चलेंगे? तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट 0 का मतलब क्या हो गया? दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू 0, which means that VR minus VBR sin theta is equal to 0, or we can say that VBR sin theta is equal to VR, तो sin theta is equal to क्या आ जाएगा बोलो? VR upon VBR।
समझ में आया? क्लियर हुआ ये? कितने एंगल पे आपको रखना पड़ेगा, कितने एंगल पे आपको निकलना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। ये हो गया एंगल जिस पे आपको बोर्ड को लेके जाना है फॉर नो शिफ्ट। एंड फॉर नो शिफ्ट ऑल्सो एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी है, कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर। कंडीशन फॉर क्रॉसिंग द रिवर क्या है कि हमको जो एंगल रखना पड़ेगा वो ये रहना चाहिए, वी आर अपॉन वी बी आर, है ना। और एक और चीज यहां से समझ लीजिए कि ये जो साइन थीटा मिला हमको, क्या मिला, वी आर अपॉन वी बी आर। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। हमारे को रिवर की वेलोसिटी, मतलब ये देखो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगी। आ रही बात समझ में? तो अगर सपोज दैट कि ये वी आर अपॉन वी बी आर इज लेस देन 1 है, क्या है, लेस देन 1, मतलब रिवर की वेलोसिटी बोट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी से जो वी बी आर है इससे कम रहनी चाहिए। रिवर की जो स्पीड है ना वो कम रहनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तभी तुम पार कर पाओगे। ये बात समझ में आ रही है? रिवर अगर इस स्पीड में इधर से चल रही है तो रिवर की स्पीड से आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप पार कर पाओगे। और कितना एंगल बनाना पड़ेगा सर, इतना एंगल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये दूसरी चीज, तो फॉर क्रॉसिंग द रिवर दिस इज द कंडीशन। लेकिन अगर आपने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर कर दिया और दोनों ही क्या रख दी, सेम सेम, क्या रख दी, सेम सेम, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो इसका मतलब क्या हुआ कि वी बी आर आपने इस तरीके से कर दिया, थीटा क्या कर दिया, 90 डिग्री। आप इस तरीके से नाव चला रहे हो और रिवर कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, तो क्या आप कभी पार कर पाओगे, आंसर इज नो। तो अगर ये इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है, समझ में आ रही बात, ये इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो ये वी बी आर और ये वी आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी बी आर, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में। थीटा 90 मिला ना आपको, तो ये समझ जाना अगर इक्वल टू 1 ले लिया आपने तो आप नाव पार नहीं कर पाओगे। आ रही बात समझ में? तो आपके लिए एक ही कंडीशन है, क्या, कि साइन थीटा शुड बी लेस देन वी आर अपॉन वी बी आर। और क्या ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 होती ही नहीं। और अगर मान लो ग्रेटर हो भी गई, कंडीशन को देखते हुए कि रिवर की स्पीड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज़्यादा है, तो नाव को बहा के ले जाएगी। ये बात समझ में आई? नाव को रिवर की स्पीड अगर ज़्यादा कर दी है वीबीआर से, तो नाव को बहा के ले जाएगी, आप पार क्या कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात है? लेकिन अगर तुम्हारी स्पीड कम भी है या फिर अगर बराबर है तो भी पार नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं पार होगी, क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में है और आप चला इस तरीके से चप्पू रहे हो इधर डायरेक्शन में, रिवर इधर चल रही है, तो क्या होगी, वो एक ही जगह बस बनी रहेगी। समझ में आ रही बात है? क्लियर हुआ ये? तो कंडीशन ये है, ये वी आर मस्ट बी लेस देन, हो गया ये। और भी फिर कई सारी प्रॉब्लम बनती है, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम भी बनती है। इन सभी का कॉन्सेप्ट हमको कैसे निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से। अब आपको प्रॉब्लम्स दूंगा मैं डीपीपी में, वो आप लगाना, ठीक है। तो आज के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे वर्कशीट्स जो है
मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको वर्कशीट, ग्रुप में डाल दूंगा, और जो लोग ग्रुप में नहीं है वो ऐड हो जाना। इन प्रॉब्लम्स को आप करोगे, उसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 10-12 प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप करना एंड फिर बताना कि आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। एक तो आएगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, और एक जो मैं डेरिवेटिव सिखा रहा था ना, डेरिवेटिव करके आपको इंस्टेंट पे बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, एक यहाँ से प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। और पक्का ये वाला कॉन्सेप्ट तैयार करके जाना, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, ठीक है।